तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, मैं ट्राई करूँगा कि हमें सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं एंड हम लास्ट में एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, इस डिस्कशन में सबसे पहले क्या आता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, जो इसके मेंबर्स इसको पे करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर्स इससे कुछ सर्विसेज लेते हैं और सब्सक्रिप्शन अमाउंट इसीलिए दिया जाता है कि मेंबर्स की मेंबरशिप जिंदा रहे, मतलब वो मेंबर बने रहें, उनकी कंटिन्यूएंस ऑफ मेंबरशिप। कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कर सकती है और हमें इसमें फाइंड करना है किसी एक पर्टिकुलर ईयर में हम कितना अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, और सब्सक्रिप्शन एज अ इनकम है तो इनकम साइड में कितना अमाउंट डालेंगे। वन मोर पॉइंट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक इनकम है तो ये हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, नॉट इन कैश बेसिस। में नॉलेज टेस्ट करने के लिए हमें ये नहीं दिया जाता कि हमें पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, हमें दिया जाता है कि पूरे साल में सब्सक्रिप्शन मिला कितना, और हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमें पूरे साल में सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए था। ओके, एंड जो भी हमें अमाउंट दिया रहता है फॉर अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें कुछ अमाउंट लास्ट ईयर का इंक्लूडेड रहता है, कुछ अमाउंट का नेक्स्ट ईयर का इंक्लूडेड रहता है, जिसे हमें एक्सक्लूड करना रहता है। ओके, अब हम देखेंगे एक एग्जांपल ऑफ सब्सक्रिप्शन कि होता क्या है और किस टाइप से इसका प्रोसीजर चलता है। So let's start with the example of NPO who is receiving subscription from its members। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक NPO वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज सच एज लाइब्रेरी सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, करंट अफेयर्स जर्नल बुक्स के चलते इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मेंबर्स हो जाते हैं। सर्विस रिसीव करने के लिए एंड मेंबरशिप कंटिन्यूएंस के लिए एक फीस देनी पड़ती है जिसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एंड सब अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट जमा करवाएंगे एनपीओ को ऑन काउंटर। ओके, मेंबरों में से कुछ लोग एडवांस में अपना सब्सक्रिप्शन पे कर देते हैं, जैसे लेडी, एंड कुछ लोग अपना पैसा देने में इतना टाइम लगाते हैं कि उनका अमाउंट एरियर्स में रहता है। से हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहते हैं और हमें प्रॉब्लम होती है इन अकाउंटिंग। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल कि कैसे सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है एडवांस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास 100 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 100 रुपीज़ पे करता है पर एनम। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन अ ईयर शुड बी 10,000 रुपीज़, है ना। बट आउट ऑफ विच 10 members हैव अ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन लास्ट ईयर एंड 5 मेंबर ने लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन पे करा था एडवांस में। ओके, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हम ये देखेंगे। और दिस ईयर हमें अराउंड, तो इसके लिए हम एज्यूम करेंगे कि 9,000 का अराउंड हमें सब्सक्रिप्शन मिला है इस साल। यही एग्जांपल हम बाद में सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे और उस फॉर्मेट को प्रॉपरली समझेंगे कि ऐसा फॉर्मेट बना क्यों ये चीज़ ऐड हो रही है और क्यों लेस हो रही है। ओके, तो हम फॉर्मेट देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उसमें हमें ऐड करना होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द प्रीवियस ईयर, फिर ऐड लेस करना है हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, उससे हमारा क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। एट द एंड हमें ये फॉर्मेट भी डिस्कस करना है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोथ ऑफ द एंड क्या होता है, कौन से एसेट में जाएगा, कौन सा लाइबिलिटी में जाएगा। अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे सब्सक्रिप्शन का इन डिटेल। ओके, एज वी आर डिस्कसिंग द एनपीओ। ओके, तो एनपीओ में हमें कैलकुलेशन देखनी है सब्सक्रिप्शन की, एक्चुअल में ये होती कैसे है। अगर आपको रटना है तो यू कैन गो एंड रट्टा मार सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप समझ के नहीं जाओगे
तो आपको पेपर में डिफ़िकल्टी होगी और पक्का क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों होती है इसकी अकाउंटिंग, वो जो फॉर्मेट है वो क्यों बनता है, तो हम बस इस वीडियो में वही डिस्कस करने आए हैं। पूरे डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अब हम कि एक्चुअल में होता क्या है। ओके, अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन की, जैसे मैंने बताया सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एक स्टोरी भी हमने ली। ओके, तो उसकी अकाउंटिंग के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। फर्स्ट इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन देखने के लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे, टाइमलाइन बनाएंगे, दैट हाउ टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस और आउटस्टैंडिंग समझेंगे सबसे पहले होता क्या है। तो हम अपनी एक टाइमलाइन बनाते हैं। ओके, तो ये हमारी टाइमलाइन बन गई एंड इस पे ईयर्स एलोकेट करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले टाइमलाइन बनाएंगे और उस पे अपने ईयर्स एलोकेट कर देंगे। जैसे ये रहे 2019, ओके, फिर 2020, 2021 और 2022। और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का कौन से ईयर में, इस ईयर में। ओके, हमारा सब्सक्रिप्शन कौन सा कैलकुलेट हो रहा है, इस ईयर का। ये कौन सा ईयर है, 2020 और 21 का हमें सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हमें प्रॉब्लम आएगी कि कुछ पीपल होंगे यहाँ पे जिनका सब्सक्रिप्शन अभी भी पेंडिंग होगा। क्या होगा, पेंडिंग होगा। ठीक है, मतलब उन लोगों ने अभी तक उनका सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ होगा। अगर ऐसे केसेस में जहाँ पर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, यहाँ पर पेंडिंग होगा। बट ऑन अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या करा होगा, एडवांस में पे कर रखा होगा। एडवांस में पे कर रखा होगा, इसको बोलते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, तो यही सेम चीज़ इस नेक्स्ट ईयर भी होगी। यहाँ पर कुछ लोगों ने एडवांस सब्सक्रिप्शन पे कर रखा होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, एंड इस ईयर में भी कुछ लोगों का सब्सक्रिप्शन क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, बेसिकली ऐसे ही रहता है। हमें सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना होगा 2020-21 का कि एक्चुअल में 2020-21 में हमें सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव होना चाहिए था। बट हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। इसका मतलब है टोटल इतना रिसीव हुआ है, बट रिसीव कितना होना चाहिए था ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। ओके, तब इस केस में हमें बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर 2019-20 में कोई सा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो कौन से ईयर से बिलोंग करता है, ऑब्वियस सी बात है कौन से ईयर से बिलोंग करेगा, 2019 से। ओके, 2000 ये वाला अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कौन से ईयर से बिलोंग करेगा, ये 2019 से बिलोंग करेगा। ओके, अगर कोई सा सब्सक्रिप्शन एडवांस है, कोई सा सब्सक्रिप्शन एडवांस है इन द ईयर 2019 एंड 20, तो ये कौन से ईयर से बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है अगले साल से। क्यों, अगर हम आज अपने नेक्स्ट 2 मंथ का रेंट एडवांस पे करेंगे तो उसका बेनिफिट हम नेक्स्ट ईयर उठाएंगे। ठीक है, ओके, तो इस वजह से हम इस वाले इनकम को हम 2019-20 में अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। ओके, ये जो
एडवांस सब्सक्रिप्शन है 2019 एंड 20 के में जो हमें एडवांस मिला है वो कौन से ईयर से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है हमारा, ये जो सब्सक्रिप्शन है 2019 का, ये हमें हमारा बिलोंग करता है 2020-21 से। और ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है पेंडिंग 2019-20, ये इसी ईयर से बिलोंग करता है। एंड ऑन अदर हैंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है जो 2020-21 का है, वो 20-21 से ही बिलोंग करता है। एंड जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है 2020-21 में, वो कौन से ईयर से बिलोंग करता है, ऑब्वियस सी बात है 2021-22 से अगेन। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने पिछले साल ये एडवांस सब्सक्रिप्शन रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा क्योंकि ये इस ईयर से बिलोंग नहीं करता, और ये हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे 2020-21 में। ओके, एंड अक्रूवल बेसिस पे ये पेंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया होगा। देन अगेन हम 2020-21 में इसको रिसीट कैश बेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ओके, 2020-21 में इसको दोबारा रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था बिगिनिंग वाले का। ओके, एंड ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है ऑब्वियस सी बात है कौन से ईयर से बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर से। तो नेक्स्ट ईयर इसको हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, नेक्स्ट ईयर जब इसकी डेट आएगी तब हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एट द एंड का मतलब ये 2020-21 का है, तो ये करंट ईयर से बिलोंग करता है, तो हम इसको इसी साल रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए। ओके, हम पुराना वाला अपना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट। हमें बस ये देखना है कि 2020-21 से क्या बिलोंग करता है। इस पूरे क्वेश्चन में 2020-21 से बिलोंग करने वाला सिर्फ यही है। ओके, ये दो चीज़ें 2020-21 से बिलोंग करती है, और ये दो चीज़ें ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, और ये करंट ईयर से बिलोंग करता है। ओके, अगर मैं बात करूँ तो 2020-21 से ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, ये वाला नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, ये लास्ट ईयर से बिलोंग करता है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, इसको हम इसको भी हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। जो इस साल से बिलोंग नहीं करता, जो इस साल से बिलोंग करेगा उसको ऐड, इसको भी ऐड। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट, और हमें दिया रहेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि सब्सक्रिप्शन इज टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस टू में फ़र्क है, इस टू बी का मतलब होता है चाहिए, और रिसीव्ड का मतलब रिसीव्ड की कितना मिला है, और उसमें सारा मिक्स होगा कि एडवांस भी, अगले साल का एडवांस भी इस साल ही मिल जाएगा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल मिल जाएगा। एडवांस अगर पिछले साल मिला है तो इस साल हमें उस एडवांस का अमाउंट रिसीव नहीं होगा, इस टाइप से। ओके, तो अब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कि ऐड लेस कैसे होता है, फिर अपना एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो निपट जाएगा हमारा काम। ओके, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। जो इस ईयर से बिलोंग करता हो उसको ही बस ऐड करना है, अदरवाइज चीज़ें लेस करनी है। ओके, अब हम अपना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। अब देख सकते हैं कि अमाउंट जो भी रिसीव हुआ इस साल हमें 10,500 हुआ है, एंड लास्ट ईयर 10 मेंबर्स ने अपना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे नहीं करा था, एंड 5 मेंबर्स ने क्या करा था, अपना एडवांस अमाउंट पे कर दिया था। लास्ट ईयर का बैलेंस है ये, एज्यूम कर रहे हैं हम। ओके, तो एक्चुअल में हमें कितना अमाउंट मिलना चाहिए इस साल सब्सक्रिप्शन का, वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इस केस में। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल्स टू 10,500 रुपीज़। देन हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर
जो भी हमें लास्ट ईयर एडवांस मिला था वो इस ईयर से बिलोंग करता है, इस वजह से हम इसको इस ईयर में ऐड करेंगे। फिर लास्ट ईयर जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो पिछले साल से बिलोंग करता है, बट हमें रिसीव किस ईयर हुआ है, इस ईयर, तो इस वजह से हम इसको डिडक्ट कर देंगे। ओके, देन इसकी टोटलिंग पे हमें मिल जाएगा अपना सब्सक्रिप्शन जो भी हमें मिलना चाहिए था इस साल में, 10,000 रुपीज़। ओके, ये 10,000 हम इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे 100 मेंबर हर बंदा 100 रुपये पे करेगा, तो टोटल हमें इस साल 10,000 रुपीज़ रिसीव होने चाहिए थे, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड ट्रांसफ़र करेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट में हम आइटम्स को कैसे ट्रांसफ़र करें। से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हमारा अक्रूड इनकम होता है, और अक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंक्लूड होगा। ये डिडक्ट होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से। फिर आता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो ये भी अक्रूड इनकम होती है बट इन द करंट ईयर, तो ये करंट ईयर के एसेट साइड में जाएगा, क्योंकि अक्रूड इनकम एसेट होता है, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा और ऐड होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में। एडवांस सब्सक्रिप्शन एक तरह की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि एडवांस इनकम हमारी एक तरह की लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, और अगर ये बिगिनिंग में होगा तो ये बिगिनिंग की लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। ओके, तो एस लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अगर ये एंड में होगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ओके, एड लेस का सीन मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन का टॉपिक ख़त्म हुआ। आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चंस बेस पे लाऊंगा। एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।